Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की हालेलुया। We welcome you all once again to Karma to Christ Ministries online. और फिर से एक बार कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री में ऑनलाइन में आपका स्वागत है। We want to encourage you to follow us every week. We have weekly meetings. You can check out the timings through our website, karmatochrist.com. और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारा अनुसरण करें, हमारे साथ बने रहिए। और साप्ताहिक हमारी सभाएं हैं और उसके विषय में जो समय सूची है उसको आप हमारे karmatochrist.com के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। Amen. So today's topic is God is good all the time. और आज का शीर्षक है परमेश्वर भला है सदा के लिए। See, we can say God is good, but then adding that all the time, it sometimes becomes difficult. देखिए, हम जानते हैं कि परमेश्वर भला है और यहाँ पर हम लोग जोड़ते हुए कहते हैं कि वो सदा के लिए जो उसके और भलाई को दर्शाता है। See, we can say yes, He's good when things are working out for me. He's good when I see His hand of love over my life. But when things don't work out the way they always should, I have a hard time saying that He is good. और परमेश्वर भला है इसका मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में कभी कठिन समय भी आता है तभी हम कहते हैं कि वो भला है। और उसके अलग अलग चीजों को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए भी कहते रहते हैं कि वो भला है। और ऐसा समय में हमको बल देने वाला शब्द है कि परमेश्वर भला है सदा के लिए। So let's go to Psalms 27. तो आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय। Psalm 27, verse 13. भजन संहिता 27 अध्याय और वचन 15। This is something that the King David says, and it's a very profound statement. Hello, Pastor, can you? Yes, this is something King David says, and it's a very profound and deep statement. और यही बात है जो राजा दाऊद कहता है और उसके कथन में वो बहुत ही सामर्थ्य रूप से कहता है। Verse 13 says, I believe that I will see the Lord's goodness in the land of the living. और वह कहता है इस प्रकार से कि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता था। So in the King James Version it says, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. और जो किंग जेम्स वर्जन है वो इस प्रकार से कहता है कि मैं सच में बहुत ही निराश हो जाता या फिर मूर्छित हो जाता यदि मुझे ऐसा विश्वास न होता कि परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएगा यदि मैं जीवितों के पृथ्वी पर। It's very important we understand this proclamation of David, because he's saying that unless God would show me something, I would not have made it. और यह बहुत ही महत्व रखता है यह समझने के लिए कि यह बात मैं तब तक नहीं कर सकता था जब तक परमेश्वर मुझे नहीं कुछ दिखाता था तब तक। Said I would have fainted. In other words, I would have lost all my strength if I had not seen God's goodness. और ये इस प्रकार से है कि मानो मैं बहुत ही थक जाता था या फिर मुझ में कोई बल नहीं रहता था यदि मैं परमेश्वर को अनुभव नहीं करता। But not to see His goodness like overall, after you die. His goodness now in the land of the living. और उसकी जो भलाई है वो संपूर्णता में है, वो सब कुछ है और उसकी भलाई है वो जीवितों के पृथ्वी पर है। So very clearly David is saying here that his faith in God's goodness is the source of his strength. और बहुत ही स्पष्ट रूप से दाऊद जो यहाँ पर कहता है कि उसकी जो ताकत है वो यह है कि वो यहोवा की भलाई पर भरोसा रखे। It doesn't say that he has seen God's goodness and that's why he is strong.
वह ऐसा नहीं कहता है क्योंकि मैंने परमेश्वर की भलाई को देखा हूँ, इसीलिए मैं उस पर बहुत ही मजबूत हूँ, बना हूँ। He said he believed that God would do good things for him, and that belief is what makes him strong. लेकिन वह ऐसा विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला है, अच्छे काम करने वाला है, और यही दर्शाता है उसका विश्वास कि वह कैसा है। So David came to a point in his life where he could say, no matter what is happening, God is good all the time. और दाऊद एक ऐसे समय में आया जहां पर उसके लिए यह बात मायना नहीं रखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो कहना चाहता है कि परमेश्वर भला है सदा के लिए। When you get to know who God actually is through the Bible, then you can say God is good all the time. और जब बाइबल के द्वारा आपको यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर कौन है या कैसा है, तब ही आप कह पाते हो कि परमेश्वर भला है सदा के लिए। You see, the strategy of the devil is to make you doubt God. और आपको मालूम है शैतान की जो योजना होती है वो ऐसी होती है कि वो आपको परमेश्वर पर शक करने पर मजबूर करता है। The devil wants you to doubt God's goodness. और शैतान चाहता है कि आप हमेशा परमेश्वर की भलाई पर शक करो। He wants you to doubt God's love for you. और वो चाहता है कि आप परमेश्वर का जो प्रेम है उस पर भी शंका करो। He wants you to doubt that God actually has good things prepared for you. और वो हमेशा चाहता है कि आप इस बात पर शक करें कि परमेश्वर ने आपके लिए कोई भी कुछ भी तैयार नहीं किया है। And the devil also wants you to doubt that God will actually judge you. और शैतान जो है हमेशा ऐसा कोशिश करता है कि आपके मन में एक शक को उत्पन्न करे, शंका को उत्पन्न करे कि परमेश्वर आपको कभी भी न्याय नहीं करेगा। So let's go to Genesis chapter 3. तो आइए हम लोग चलेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। Genesis chapter 3, verse 1, in the very beginning. और हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 3रा अध्याय और वचन 1, हम शुरुआत से पढ़ेंगे। Says, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord had made. And he said unto the woman, Ye, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? Now we all know that the devil is what is represented here, and he speaks to the woman and he tells the woman, did God actually say you are not to eat from any tree of the garden? और यहाँ पर हम देखते हैं शैतान एक जानवर का इस्तेमाल करते हुए वह हवा के साथ बात करता है, और वो भी इस रीति से कि मानो उसके मन में एक शंका को उत्पन्न करे, और वो कहता है तुम क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि उस वृक्ष का फल न खाना? So we see from the very beginning, the strategy of the devil for us is to doubt God's word. और यही हम देखते हैं कि शुरुआत से जो शैतान की योजना है वह हमेशा ऐसी कि हमें परमेश्वर के कार्यों पर शंका करने के लिए तैयार करता है। You see, the devil even uses people nowadays to make you doubt God's word. और हम देखते हैं कि शैतान इन दिनों में भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पर शक करने के लिए विवश करता है। When we read in the Bible promises that say, I can do all things through Christ who strengthens me, there are people that will tell you, well, he's talking only to the Jews. और हम देखते हैं बाइबल में भी कि जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन शैतान उस पर भी हमको शक करने की कोशिश करता है। You see, there are people that think they know the Bible really well, and all they do is create doubt. और इसीलिए जो लोगों को परमेश्वर का वचन सही रीति से नहीं मालूम है, उन्हें वह लोग परमेश्वर पर शंका करना शुरू कर देते हैं। There are those that know the Bible really well, but they are being used by Satan. और
ऐसे भी लोग हैं बहुत से जो बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल शैतान के द्वारा होता है, because they take away your simple faith. क्योंकि वे आपके साधारण विश्वास को निकाल देते हैं। One thing we know from the Bible is that Jesus came to die for the whole world. एक बात हम बाइबल में से जानते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह आपके लिए या फिर मरने के लिए, यीशु मसीह दुनिया में संसार के लिए मरने के लिए आया है। That the blood shed on the cross wipes away the sin of the whole world. ताकि जो कलवरी के क्रूस पर खून बहाया गया, उसके द्वारा संसार भर के सभी लोगों के पापों की क्षमा हो जाए। You do not have to be a Jewish person to receive salvation through God. और आपको एक यहूदी व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा उद्धार को पाओ। You don't have to be a Jewish person to receive the promise of the Holy Spirit living in you right now. और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिज्ञा याद दिलाने के लिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वो उस प्रॉमिस की आवश्यकता नहीं है। See, the theologians, the people that know the Bible or they think they know it really well, will only confuse your faith. और सच में जो लोग विश्वास को बहुत अच्छे से जानते हैं, वे लोग जो है आपके विश्वास में शंका उत्पन्न करने के लिए भी बातें करेंगे। The Bible says that God so loved the world that he sent his only begotten Son to die on the cross. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कलवरी के क्रूस पर। He loved the whole world. और उसने संपूर्ण संसार से प्रेम किया। And that whoever believes in him might have eternal life. और वो वचन जो है आपके जीवन में बताता है कि क्या हुआ है आपके जीवन में। Whoever believes in him might have eternal life. और वो यही है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, उनमें जीवन हो। This is the truth of the gospel of Jesus Christ. और यही सुसमाचार, यीशु मसीह के सुसमाचार का सच्चाई है। The Bible also says that Jesus himself says, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except through me. और बाइबल कहती है कि मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं, और मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। See, these are truths of the Bible that help us to believe that God is good all the time. और ये बाइबल की सच्चाई है जो हमें मदद करती है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर भले है सदा के लिए। This teaches us that God is good all the time and God loves us all the time. और यह हमको मदद करती है कि हम ये समझे कि परमेश्वर भला है सदा के लिए। But Satan, from the very beginning, only thing he does is wants to confuse what God has said. और शैतान जो है बहुत ही शुरुआत से कोशिश करता है कि हमें कंफ्यूज करे उन बातों के लिए कि जो परमेश्वर ने हमसे कही है। Satan wants to confuse us about God's rules and God's love. शैतान चाहता है कि हम दूर करें लोगों को परमेश्वर के सच्चाई से और परमेश्वर के प्रेम से। So we have to be wise and we have to declare in our hearts and with our mouth that God is good all the time. कि हम अपने मन में विश्वास न करें और मन से हम लोग अंगीकार न करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है। So you see, because God does not speak to us in parables anymore. और परमेश्वर कभी भी हमसे दृष्टांतों के द्वारा बात नहीं करते। Let's go to John chapter 16. आइए हम लोग यूहन्ना उसके 16वें अध्याय में देखें, Verse 25. वचन 5। 25. John 16:25. It says, "These things I have spoken unto you in यूहन्ना proverbs. 16 वचन 5। These things I have spoken to you in proverbs or in parables,
But the time cometh when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall show you plainly of the Father. मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊंगा। You see, when we become children of God through us accepting Jesus Christ, कैन यू रिपीट पास्टर प्लीज? when we become children of God through accepting Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान बनते हैं, तब then we understand that God speaks to us like his children. तब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे उसके बच्चों के रूप में बातें करता है। So he speaks to us very clearly with clear instructions. तो उसका वचन जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्देश देता है। God does not create any confusion or doubt. परमेश्वर ने किसी प्रकार का विचलन या शंका का निर्माण नहीं किया। Only the devil puts doubt and confusion in our hearts. लेकिन सिर्फ शैतान है जो हमारे मन में विचलन और शंकाओं को उत्पन्न करता है। Now, what happens when we start doubting God? क्या होता है जब हम परमेश्वर पर शक करना शुरू कर देते हैं? तब When we start doubting his promises and his love for us. जब हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर शक करना शुरू करते हैं, तब We have the answer for that in James chapter 1. उसका उत्तर जो है हमारे पास है याकूब उसका पहला अध्याय verse 6 and verse 7. वचन 6 और 7। It says, but let him ask in faith, not wavering. Well, let me see another version here. It says, but he must ask in faith without any doubts. For the one who has doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Such a person should not expect to receive anything from the Lord. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। See, Satan knows that when we start doubting God, we will not be able to receive what we are asking for. देखिए, शैतान को मालूम है कि जब हम लोग परमेश्वर पर शक करना शुरू करेंगे, तब हम उससे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। When the devil can stop you from praying, he can stop you from being useful in God's hands. और जब शैतान आपको आपकी प्रार्थना करने से रोकेगा, तब वह आपको परमेश्वर के हाथ के द्वारा इस्तेमाल करने से भी रोकेगा। If the devil can create doubt in your heart, then the devil has won the battle. और यदि शैतान ने आपके मन में शक को उत्पन्न कर दिया, तो मानो वह अपने इस युद्ध में जीत गया है। Because then you will stop praying and you will say, what's the point of praying if God doesn't really answer my prayers? क्योंकि जब आप प्रार्थना करने जाओगे तो आप ऐसा सोचोगे कि प्रार्थना करने का क्या फायदा है जबकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। You will stop evangelizing, thinking, what's the point if no one is going to listen to what I have to say? और आप सुसमाचार का प्रचार करना भी रोक दोगे, यह सोचकर कि इसका क्या फायदा जबकि कोई हमारा बात नहीं सुनता है। You will stop worshiping because you will think, what's the point of worshiping if nothing is really happening in my life? और आप जो है स्तुति आराधना करना भी बंद कर दोगे, यह सोचकर कि स्तुति आराधना का भी क्या फायदा, क्योंकि यह करने के द्वारा भी मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं हो रहा है। And the main thing is you will stop saying God is good all the time. और सबसे जो बड़ी बात है वह यही है कि आप यह बात कहना बंद कर दोगे कि परमेश्वर भला है सदा के लिए। And when the devil can get you to stop saying God is good all the time, then you will have a very sad and depressive life. और जब
शैतान इस बात में जीत जाता है आपको इस यह समझाने के लिए और आप में यह बात उत्पन्न करने के लिए कि परमेश्वर भला है सदा के लिए, ये इसके विरोध में जब बातें शुरू करता है तब आपके जीवन में निराशा और मुरझायापन आने शुरू हो जाती है। So we go back to Genesis chapter 3. तो हम लोग वापस जाएंगे उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में। See, the book of Genesis, in the beginning, we were in God's presence constantly. और हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति में कि शुरुआत में हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने थे God's glory was all around us. It's what covered us. और परमेश्वर की महिमा हम पर थी, उसने हमको जो है पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ था। But this doubt that was created in our mind made us lose that glory and lose God's presence. लेकिन जो शक शैतान ने हमारे मन में उत्पन्न किया उसके द्वारा जो है हम अपनी महिमा खो बैठे और उस परमेश्वर की उपस्थिति खो बैठे। When Christ came to earth and died on the cross, we got back the opportunity to be back in God's presence. लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और कलवरी के क्रूस पर मारे गए तब हमें उसने परमेश्वर के साथ मिलाया और उस अनंत कालीनता से भी मिलाया जो प्रभु ने उसके द्वारा हमको दी है। When Jesus died on the cross, he took all those lies and all those doubts and they were nailed on the cross. और जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मरे तब उसने उस सारे शैतान के झूठ को और उन शंकाओं को अपने ऊपर ले लिया और उस खीलों पर लटक गया। So in Genesis chapter 3, we see here, we just read that Satan created doubt in verse 3 about what God had truly said. और यहाँ पर हम देखते उत्पत्ति तीसरे अध्याय में कि शैतान ने उस स्त्री के मन में एक शक को निर्माण किया जहाँ पर उसने उसको गिरा दिया। Sorry, in verse 1, first of all, Satan says, did God actually say that you shall not eat from any tree? और वहां पर जो है पहले वचन में तीसरे अध्याय की वो इस प्रकार से कहता है क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना। Verse 2, the woman answered, we may eat from the trees of the garden, but as for the fruit of the tree that is in the middle of the garden, God has said, you are not to eat from it, nor are you to touch it, or you will die. लेकिन वचन 3 और 2 और 3 इस प्रकार से कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। I don't think God said not to touch it. तब क्या शैतान परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि तुम नहीं छूना? No, I don't think God said not to touch it. I think he just said not to eat from it. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि उसको न छूना, उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसको न खाना। If you go to chapter 2, I think there you have the actual commandment. And if I'm not mistaken, God did not say don't touch. He just said don't eat from it. और अगर आप दूसरे अध्याय में जाओ उत्पत्ति के तो वहां पर परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो इस प्रकार से है कि उसको सिर्फ खाना नहीं, उसने छूना नहीं, इसके बारे में नहीं बोला है। Just please double check that. Now, so we see here that first of all, Satan creates doubt, and then the woman herself also becomes doubtful of what God has said. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यह बात जो है वह उसने शक को निर्माण किया और साथ ही साथ जो प्रभु ने नहीं कहा था वो बात भी यहाँ पर बोल दिए। Now in verse 3, God clearly said, if you eat from it, you will die. That is God's judgment. और वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि यदि तुम इसमें से खाओगे तो तुम मरोगे, और ये बात है परमेश्वर ने उससे कही थी। And Satan makes the woman doubt about God's judgment by saying, you certainly will not die. और शैतान जो है उस स्त्री के मन में परमेश्वर के न्याय के विषय में भी शक को उत्पन्न करता है और कहता है कि अगर तुम उसे खाओगे तो भी नहीं मरोगे। This is in verse 4. और यह बात वचन 4 में लिखी है।
So Satan first makes her doubt about what he said and then makes her doubt about God's judgment. तो हम देखते हैं कि शैतान पहले जो है परमेश्वर के वचन पर जो उसने कहा है उस पर शक निर्माण करता है और उसके बाद शैतान जो है परमेश्वर के न्याय पर भी शक उत्पन्न करता है। Now, this is something that Satan is still using in these modern times. और यह एक ऐसी बात है जो आज के आधुनिक समय में शैतान कर रहा है। He's teaching that God is all love and that no matter what you do, God will never judge you. और वह इस प्रकार से सिखा रहा है कि परमेश्वर ये पूरी रीति से प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए आप कुछ भी क्यों ना करो, परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेंगे। And yes, God is love. God is full of love, but does not mean that He will not judge us. लेकिन हाँ, परमेश्वर वह पूरी रीति से प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा। Let's go to Galatians chapter 6. आइए हम लोग देखिए गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। We have to keep in mind that God, apart from being a God of love, He is also a God of justice. Galatians chapter 6 verse 7. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। And verse 8. वचन 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So it says, stop being deceived. God is not to be ridiculed. A person harvests whatever he plants. Verse 8, the person who sows through human means will harvest decay from human means. But the person who sows in the Spirit will harvest eternal life from Spirit. तो यहाँ पर जो है परमेश्वर हमको कहता है कि हमारी जो कटनी है, जो हम काटने वाले हैं, वह है अनंत जीवन। So here very clearly we have to understand that God is making sure that we do not forget that He will judge us. और यहाँ पर जो है परमेश्वर बहुत ही निश्चित रूप से हमको बताना चाहते हैं कि वह कभी भी नहीं भूलते कि वह हमारा न्याय करने वाले हैं। God will not be mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाए जाते। God will judge every single person. परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। He will still have love for you, but He still has to show justice. वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वह आपका न्याय भी करेंगे। The only way you can avoid God's judgment is if you accept Jesus Christ. और एक ही मार्ग है जिससे आप परमेश्वर के न्याय से बच सकते हो, वह यह है कि आप यीशु मसीह का अपने हृदय में स्वीकार कर लो। So in Genesis chapter 3 verse 4, the devil made the woman doubt about God's judgment, saying, no, you will not really die. और हम उत्पत्ति 3 अध्याय के वचन 4 में हम देखते हैं कि शैतान हवा के मन में एक शक को निर्माण करता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा। And now in the modern times, Satan is still telling us that no, God will not judge you and send you to hell because He loves you. और आज के समय में भी जो आधुनिक समय है, तब भी शैतान इस प्रकार से कहता है कि नहीं, शैतान परमेश्वर तुमको तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, और क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। The devil is saying that God will give you a second chance after you die. और शैतान इस प्रकार से बताता है कि अगर तुम मर भी जाओ तो परमेश्वर तुमको दूसरा मौका देंगे। Other religions say you will be reincarnated and come back and pay for your sins again. Can you repeat Pastor please? I didn't get it. Other religions say that you will die and come back and be able to pay for your sins again. और दूसरा जो धर्म है वो इस प्रकार से बताते हैं कि तुम मरोगे लेकिन फिर भी नया जीवन पाओगे और अपने पाप का दंड तुम पाओगे। And then in Genesis chapter 3 again in verse 5,
और उत्पत्ति 3 अध्याय के वचन 5 में फिर से says, even God knows that on the day you eat from it, your eyes will be open and you will become like God, knowing good and evil. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So here we see also that Satan tries to create doubt in the mind of Eve. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शैतान जो है वो हवा के मन में शंका को निर्माण करना चाहता है, Wants to make her doubt that God will give them wisdom. और इस बात पर उनको शंका करने के लिए वो विवश करता है कि परमेश्वर उनको ज्ञान देंगे। He makes her doubt that God will give them all knowledge. और वह इस प्रकार की शंका भी उत्पन्न करता है कि परमेश्वर उन्हें सब प्रकार का ज्ञान देंगे। In James chapter 1 verse 5, याकूब 1 अध्याय का वचन 5, this is what God says about those that want wisdom. और परमेश्वर का वचन उन लोगों के विषय में क्या कहता है जो बुद्धि चाहते हैं। Says, now if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives to everyone generously without a rebuke, and it will be given to him. पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। So you see, first of all, from the very beginning, we see that Satan, only thing he wants to do is create doubt in our mind about God's love. तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत से शैतान का एक स्वभाव कि वह परमेश्वर के लोगों के मन में परमेश्वर के प्रेम या उसके वचन के विषय में शंका को उत्पन्न करना चाहता है। He wants to create doubt about God's true judgment. और वह परमेश्वर के सच्चे न्याय के विषय में भी वो शंका को निर्माण करना चाहता है। And he wants to create doubt about the fact that God wants to give us all knowledge and wisdom. और परमेश्वर जो उसको सब प्रकार का बुद्धि या ज्ञान देंगे, इसके विषय में भी वह लोगों के मन में शंका को उत्पन्न करता है। In John chapter 14, it says that the Holy Spirit is given to us to teach us all things. और यूहन्ना का 14वां अध्याय इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि वो हमें सब बातें सिखाए। See, when you understand the truth about God and you stop doubting Him, then you can say God is good all the time. और जब आप परमेश्वर की सच्चाई को जानोगे, तब आप उस पर शक करना रोक दोगे या बंद कर दोगे और आप कह पाओगे कि परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। And it comes to a point where you understand that God is good no matter what is happening to you. लेकिन जब वो इस समय पर आया, इस बात पर आया जब वहां पर वो कहने लगा कि परमेश्वर भला है सदा के लिए, कोई मायना नहीं रखता कि मेरे जीवन में क्या है हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर भला है। When you understand God's goodness, then you can say the things that David has said in Psalm 27. और जब आप परमेश्वर की भलाई को समझ पाते हो, तब आप इस बात को भी समझ पाओगे कि दाऊद ने क्या कैसे कहा है भजन संहिता 27 में। Psalm 27 verse 1 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom will I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom will I be afraid?" और भजन संहिता 27 का 1 और 2 इस प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? Verse 2, "When those who practice evil, my enemies and my oppressors come near me to devour my flesh, they stumble and fall." जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Verse 3, "If any army encamps against me, my heart will not fear. If a war is launched against me, I will even trust in that situation." और वचन 3 इस प्रकार से कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए,
उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। Verse 4, I have asked one thing from the Lord, it is what I really seek, that I may remain in the Lord's temple all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to inquire in his temple. वचन 4, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। Verse 5, for he will conceal me in his shelter on the day of evil. He will hide me in a secluded chamber within his tent. He will place me on a high rock. वचन 5, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। And verse 6, now my head will be lifted up above my enemies, even those who surround me. I will sacrifice in his tent with shouts of joy. I will sing and make melodies to the Lord. वचन 6, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। Basically, what David is saying here is God is good all the time. आपको मालूम है यहाँ पर दाऊद क्या कहने की कोशिश कर रहा है इन वचनों में? परमेश्वर भला है सदा के लिए। No matter what the situation you're going through, you have to say God is good all the time. और आप कोई भी अवस्था से क्यों ना गुजरते हो, आपको यह कहना जरूरी है कि परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। You cannot doubt that God loves you. और इस बात पर आप कभी भी शक नहीं कर सकते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। You cannot doubt that God cares about you. इस बात पर आप कभी भी शक नहीं कर सकते हो कि परमेश्वर को आपकी चिंता है। You cannot doubt that no matter what mistake you've made in life, God can make all things to work out for you. और आप इस बात पर कभी भी शक नहीं कर सकते हो कि कोई मायने नहीं रखता कि आपने किस प्रकार से पाप किया है, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से नया बना सकता है। The only way for you to be safe from the doubt that Satan wants to create in your heart सिर्फ एक ही ऐसा मार्ग है जिसमें आप परमेश्वर पर शक ना करो और उसके कार्यों के ऊपर में आप विचलित ना हो। the only solution to keep you safe from the doubt is that you continue to read the word of God. और एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो परमेश्वर के वचन पर शंका करने से और परमेश्वर पर शक करने से, और वो यह है कि आप लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है। Because when you read constantly God's word, whenever Satan throws a lie towards you, you will recognize it. क्योंकि जब आप लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहोगे, तो जब कभी भी शैतान परमेश्वर के विरोध में बात करेगा, तो आप उसको पहचान पाओगे। You and I have the word of God. आपके पास और मेरे पास परमेश्वर का वचन है। This Bible is a direct connection to God's word. और यह जो बाइबल है वह परमेश्वर के वचन के साथ सीधा सीधा संबंध रखना है। This word of God is Jesus Christ and it is alive. और यह जो परमेश्वर का वचन है वही यीशु मसीह है और यह जीवित है। That's why we can confess Psalm 27 verse 13. और इसीलिए हम भजन संहिता 27 के वचन 13 को अपने जीवन से अंगीकार कर सकते हैं। We can say, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. और हम कह सकते हैं कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। This is what the Lord says now to all of us. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. और यही बात है जो परमेश्वर हमको उत्साहित करता है कि तुम परमेश्वर का इंतजार करते रहो, उस पर शक न करो और परमेश्वर का भरोसा करते रहो। In Psalm 27 verse 14, it says, he shall strengthen thine heart. और
भजन संहिता 27 के वचन 14 में कहता है कि यह वह आपके हृदय को दृढ़ करेगा। It doesn't say shall strengthen your hands. वो ऐसा नहीं कहता कि आपके हाथों को दृढ़ करेगा। It doesn't say shall strengthen your back. वो ऐसा नहीं कहता कि आपकी पीठ को दृढ़ करेगा। It doesn't say he shall strengthen your knees. वो ऐसा भी नहीं कहता कि वो आपके घुटनों को दृढ़ करेगा। He says he shall strengthen your heart. लेकिन वो कहता है कि आपके वह हृदय को दृढ़ करेगा। Because in the heart is where the doubt will start. क्योंकि हृदय के अंदर में शक जो है वो शुरुआत होता है। And if doubt starts in your heart, then you cannot expect anything from God. और जब शंका आपके हृदय में शुरू हो जाती है, तब आप परमेश्वर से किसी भी बात की अपेक्षा करते नहीं हो। So the next time you are going through a hard time and you are doubting if God is there, if he actually cares, और अगली बार जब आप परमेश्वर पर शंका करोगे और सोचोगे कि क्या परमेश्वर आपकी चिंता करता है, क्या वो आपके साथ है या नहीं है, तो say God is good all the time. आप हमेशा कहो कि परमेश्वर भला है हमेशा के लिए। When next time somebody says something about you, that about your situation, say they feel sorry for you, और अगली बार अगर कोई व्यक्ति आपकी अवस्था को देखकर आपके विषय में बहुत ही बुरा महसूस करे, तो say God is good all the time. आप कहो परमेश्वर भला है सदा के लिए। You can confess like David, I had fainted had I not believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. और आप दाऊद के जैसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हो और कह सकते हो कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। This is what we need to confess every day, no matter what the situation. और यही बात है हमें अपने जीवन में हर दिन अंगीकार करनी चाहिए। Now, ऐसी भी अवस्था में। this is not positive confession. और यह जो है एक अंगीकार ही नहीं है। This is not what the world does, where they sit and they confess positive things. No. और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे संसार अपने बातों के लिए अंगीकार करते हैं। This is confessing the word of God. यह परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है। And when you confess the word of God, the lies of Satan get broken. और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो या फिर अंगीकार करते हो, तो शैतान का जो झूठ है वह टूट जाता है। I encourage you all this week to confess God's word. When you read the Bible, write down those verses that are promises. और आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़े और उसके वचनों को लिख ले और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में घोषणा लगातार करते रहे। If you want to know more about how to follow Jesus Christ and how to know him as your personal savior, do contact us. और यदि कोई आप जानना चाहते हो कि कैसे हम यीशु मसीह को समझे, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, तो कृपया हमें संपर्क कीजिए। If you have doubts about God's love for you, do let us know. We will show you through the word of God what the truth is. और यदि आप परमेश्वर के प्रेम के विषय में शंका कर रहे हो और आपके मन में इस प्रकार का शक है, तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझाने के लिए कि परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम करते हैं। Let me pray for you right now. और इस समय मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए। Father, I bless everyone that is listening to this message. और पिता, आज हमारे संदेश को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम आशीषित करते हैं। And I cancel right now in the name of Jesus every lie from Satan. हम शैतान के हर एक झूठ को इसी क्षण कैंसिल करते हैं। I bring into obedience right now, into submission, every lie of Satan that stands up against Jesus Christ. और इस समय जो भी यीशु मसीह के विरोध में खड़े रहने वाले शैतान की ताकत है, उन सभियों को मैं यीशु मसीह के नाम से निष्फल करता हूँ। Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। And I declare that every single person
that has received you as Savior will say, God is good all the time. और हम घोषणा करते हैं कि हर एक वह व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, वह कहेगा परमेश्वर भला है सदा के लिए। From this day forth, Father, let their mouths only speak your truth. और इस दिन से आगे परमेश्वर होने पाए उनका मुंह हमेशा सिर्फ सत्य बातें बोले। We ask you in Jesus' mighty name. और ये प्रार्थना हम यीशु के सामर्थ्य नाम से करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Have a blessed week. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपका एक अच्छा सप्ताह हो। Thank you for joining us through social media. धन्यवाद सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़ने के लिए। And we remind you we have weekly meetings and we have daily devotionals. और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी साप्ताहिक सभाएं हैं और डेली डिवोशनल्स भी हैं। And we have also started a couple of meetings in Spanish. और हमने स्पेनिश भाषा में भी कुछ सभाओं की शुरुआत की है। And all these information is on our website, karmatochrist.com. और इसके विषय में सारी जानकारियां हमारा वेबसाइट karmatochrist.com पर दी गई है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।